हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपके सामने सम बेसिक कॉन्सेप्ट पे लेक्चर नंबर 4 लेके आया हूं। इस लेक्चर में मैं आपसे मोल कॉन्सेप्ट पे बात करने वाला हूं। ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस चैप्टर का। और सबसे बड़ी बात है कि अगर ये टॉपिक अगर आपका अच्छे से क्लियर नहीं हुआ तो आपको इस चैप्टर से नफरत होना शुरू हो जाएगा। तो चलिए इस टॉपिक को हम लोग क्लियर करते हैं। और हर बार की तरह इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको ब्रह्मास्त्र देता हूं, कैसे आप इसको करिएगा। चलिए देखिए, पहले समझिए आप कैसे कब इसका जरूरत पड़ेगा। जब भी आपको क्वेश्चन में पूछे ना कि आप मुझे बताइए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या आपसे पूछे कि नंबर ऑफ प्रोटॉन, या आपसे पूछे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, या आपसे पूछे नंबर ऑफ एटम, या आपसे पूछे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालिए। जब भी आपसे ये पूछेगा ना, तब क्या करना है आपको मैं बताऊं। आप पता करिएगा कि वहां पे कितने नंबर ऑफ पार्टिकल हैं। आपने पता करना है कि वहां पे कितने नंबर ऑफ पार्टिकल हैं। और पार्टिकल पता होने के बाद आपको एक की जरूरत पड़ेगी। ये या तो आप होंगे और फिलहाल यहां पे मैं हूं। इसको बोलते हैं, यहां पे मेरा नाम है यूनिटरी मेथड, या फिर इसको हिंदी में बोलते हैं ऐकिक नियम। इसको बोलते हैं हिंदी में ऐकिक नियम। इसका मतलब क्या है कि अगर एक पार्टिकल का इतना है तो इतने सारे पार्टिकल का कितना होगा, ये है। तो पार्टिकल कहां से आएगा, क्वेश्चन ये है। पार्टिकल आपको मिलेगा कहां से, मोल से। मोल, अगर आपको मोल पता है तो आप आगे बहुत आसानी से जा सकते हैं। मोल वो घर है जहां से आपको पार्टिकल मिलेगा। कैसे मिलेगा, जब भी आपको मोल से पार्टिकल जाना हो, आप प्लीज उसमें एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। 6.022 इंटू 10⁻23 इसकी वैल्यू होती है। आप हमेशा याद रखिए, जब भी आपको मोल से पार्टिकल में जाना हो, एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करिएगा। जब आपको पार्टिकल पता चल जाए, अब आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकालना है, तो सबसे पहले आप एक नियम का हेल्प लीजिए कि एक पार्टिकल में इतना इलेक्ट्रॉन तो इतने पार्टिकल में कितना इलेक्ट्रॉन। क्लियर है मेरी बात। लेकिन अगर यहीं तक मामला खत्म नहीं है, इसके थोड़ा सा आगे भी है। कभी कभी वो लोग मोल ना देके क्या करते हैं, मोल की जगह कुछ और भी वैल्यू देंगे। तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्या क्या वैरायटीज मैं बताता हूं। एक तो सबसे कॉमन है मोल निकालने का तरीका, वेट ऑफ द सब्सटेंस इन ग्राम। प्लीज मेक श्योर कि वो ग्राम में हो। वेट ऑफ द सब्सटेंस किसमें होना चाहिए, ग्राम में। कभी कभी वो मिलीग्राम में देते हैं, किलोग्राम में देते हैं, तो प्लीज उसको ध्यान से आप किस में रखिएगा, ग्राम में। क्लियर है। अच्छा, अगर एटम है तो आप वहां पे एटॉमिक वेट रखिए। अगर मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर वेट रखिए। ठीक। दूसरा तरीका जो होता है वो है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, या फिर एंड नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। और एक और तरीका है मोल निकालने का, वो है कंसंट्रेशन। वो तरीका है आपका कंसंट्रेशन। तो बेसिकली एक्चुअली क्वेश्चंस कैसे बनता है, क्वेश्चन में आपसे पूछता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताइए, प्रोटॉन बताइए, न्यूट्रॉन बताइए, एटम बताइए, मॉलिक्यूल्स। तो आपको सबसे पहले एक का पता करना है। एक का पता कर लीजिए, फिर आप पता करिए कितने पार्टिकल्स है। कहां से आएगा, मोल से। मोल पता करिए, उसमें एवोगाड्रोस से मल्टीप्लाई करिए, आपका पार्टिकल आएगा, फिर आप आगे जाइए। उसके पहले अगर मोल न दिया हो तो आप इन तीनों में से किसी एक का यूज करके यहां आएंगे, फिर यहां से यहां जाएंगे और यहां से यहां जाएंगे। मैं इस टॉपिक को 3 पार्ट में मैंने डिवाइड किया है। पूरे पहले टॉपिक में मैं इसकी और ये इसकी बात करूंगा, दूसरे लेक्चर में मैं इन दोनों की बात करूंगा, और तीसरे में इन तीनों को मिक्स करके जितने तरह की वैरायटीज आप क्वेश्चंस हो सकते हैं मैं आपको पूरा अच्छे से क्लियर करवाऊंगा, ताकि आपका मोल कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। क्लियर मेरी बात। ठीक है, तो अब हम लोग इस टॉपिक में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसकी पार्टिकल
मोल और यहां बहुत आसानी से मैं आपको समझाऊंगा, बस आप थोड़ा सा मेरा बात ध्यान सुनिएगा, लास्ट तक आपको मजा आ जाएगा, पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ओके, ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको सिखाता हूं कि ये यहां से यहां, यहां से यहां कैसे आप आइएगा। तो सबसे पहले बेसिक से शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले मैं आपको एक पार्टिकल देता हूं, मैंने आपको एक पार्टिकल दिया अमोनिया का, और मैं आपसे पूछूं कि यहां पे नाइट्रोजन का कितना एटम है, तो आप क्या आंसर दीजिएगा? एक नाइट्रोजन एटम है। हाइड्रोजन के कितने एटम है, तो आप आंसर देंगे 3 हाइड्रोजन के एटम है। क्लियर है? सिमिलरली मैं अगर आपको ग्लूकोज देता हूं C6H12O6, मैंने आपको इसका 1 पार्टिकल दिया और मैं पूछूं कि इसमें कार्बन का कितना एटम है, तो आप आंसर क्या दीजिएगा? 6। मैं पूछूं आपसे हाइड्रोजन का कितना है, तो क्या बोलिएगा? 12। अगर मैंने आपसे पूछा ऑक्सीजन का कितना है, तो अगेन आप क्या बोलिएगा? 6। ये एक पार्टिकल में कितने एटम है, पहले हम वो पता करते हैं। पहले एक यूनिटरी मेथड के लिए पहले हम लोग एक एक का सीखते हैं। सपोज मैंने आपको Na2SO4.10H2O दिया, इसका मतलब है कि इसके साथ 10 वाटर मॉलिक्यूल्स जुड़ा हुआ है। मैंने आपको इसका एक पार्टिकल दिया, इसका एक पार्टिकल दिया, और मैं आपसे पूछूं कि यहां पे सोडियम कितने पार्टिकल्स हैं, कितने एटम हैं, तो क्या होगा? 2 सोडियम एटम है, 1 सल्फर एटम है। अब ऑक्सीजन कितना होगा, ध्यान देखिए, 4 ऑक्सीजन तो आपको यहां से मिल गया, और 10 इंटू 1 देखिए, 10 इंटू 1, तो 10 इंटू 1 10 प्लस 4 कितना हो गया? 14 ऑक्सीजन एटम हो गए। और हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 10 इंटू 2 20 हाइड्रोजन के एटम हो गए। तो ये रहा एक पार्टिकल में। सपोज अगर मैं आपको 2 पार्टिकल देता, तो आप यहां पे 2 लिखते, तो एक पार्टिकल में 1 था, 2 में कितना होता? 2। एक पार्टिकल में 3 था, तो 2 में कितना होता? 6। क्लियर है? सिमिलरली अगर मैं इसका सपोज करिए आपको 3 पार्टिकल देता, तो एक पार्टिकल में 6 था, 3 में कितना हो जाएगा बताइए? 18। एक पार्टिकल में 12 था, तो 3 में 12 3 36, ये हो जाएगा। फिर एक पार्टिकल में 6 था, तो 3 में फिर से आपका क्या आ जाएगा? 18 आ जाएगा। क्लियर है मेरी बात? तो ये रहे कि एक पार्टिकल में आप नंबर ऑफ एटम कैसे निकाल दो। इसमें भी निकाल देता हूं, वरना तुम लोग कहोगे बड़ा था इसलिए नहीं किए। मान लीजिए 2 पार्टिकल ले लिया, एक में 2 तो 2 में 4, एक में 1 तो 2 में कितना हो जाएगा? 2। ये एक में कितना? 40, 2 में 28। मतलब क्या समझे हम? यहां से ये समझे कि हमको अगर 5 नंबर आप पार्टिकल दे, 10 नंबर आप पार्टिकल दे, तो सबसे पहले आप एक पार्टिकल का पता करें। कितने पार्टिकल का? एक पार्टिकल का। उसके बाद 2 का पूछे तो 2 से मल्टीप्लाई करो, 3 का पूछे तो 3 से मल्टीप्लाई करो। सो सिंपल। ठीक है? अच्छा, अब एक स्टेप, अगर मैं तुम्हें Na नंबर ऑफ पार्टिकल देता हूं, Na नंबर, मैंने तुम्हें दिया Na नंबर ऑफ पार्टिकल, Na कुछ है एक नंबर, तो आप क्या करोगे? सपोज मैंने आपको Na दिया, कुछ नहीं करना है, उस Na से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सिंपल। कैसे? एक पार्टिकल में 1 नाइट्रोजन, तो Na पार्टिकल में Na, एक पार्टिकल में 3, तो Na पार्टिकल में कितना? बोलो। 3 इंटू Na। एक, अब यहां पे देख लीजिए, अगर मान लीजिए सपोज मैंने आपको Na नंबर ऑफ पार्टिकल दिया, तो एक पार्टिकल में 6, तो Na पार्टिकल में 6 इंटू Na। एक पार्टिकल में 12, तो Na पार्टिकल में 12 इंटू Na। सो सिंपल। एक पार्टिकल में 6, तो Na पार्टिकल में कितना हो जाएगा? बोले जरा। 6 इंटू Na। क्लियर? वैसे यहां पे भी Na रख सकते हैं आप। ठीक है? व्हाट इज Na? Na क्या है? Na का मतलब है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। इस Na का मतलब ये है, जैसे 4 पार्टिकल होता है, 5 पार्टिकल होता है, वैसे ही इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम Na से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसको एवोगाड्रोस नंबर भी बोलते हैं। एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, ये Na की जगह आप क्या लिख सकते हैं?
1 मोल। अगर मैं, इसका मतलब क्या है कि अगर मैं तुमसे कहूं कि 1 मोल में कितना पार्टिकल, 1 मोल में कितना पार्टिकल, तो आंसर होगा 6.022 इंटू 10⁻23। इसीलिए जब भी मोल से पार्टिकल में जाना हो, जब भी मोल से पार्टिकल में जाना हो, कुछ मत करिएगा, एवोगाड्रोस नंबर से क्या करिएगा, मल्टीप्लाई करिएगा। किससे मल्टीप्लाई करिएगा, एवोगाड्रोस नंबर से। चलिए मैं आपको सिखाता हूं कैसे, मैं दिखा दे रहा हूं आपको। देखिए, जैसे अगर मुझसे पूछता है क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चन होंगे, जैसे मुझसे पूछता है कि मैंने आपको 1 मोल, आपको मैंने अमोनिया दिया, इन 1 मोल अमोनिया फाइंड द नंबर ऑफ नाइट्रोजन हाइड्रोजन एटम। ठीक है, चलिए मैं आपको सिखाता हूं, कितना आसान लगेगा आपको। 4-5 एग्जांपल के बाद आप खुद देखिएगा। चलिए, क्या चाहिए आपको, आपसे पूछा है नंबर ऑफ एटम। क्या पूछा है, नंबर ऑफ एटम। मुझे चाहिए नंबर ऑफ एटम, हमें चाहिए नंबर ऑफ एटम। जैसे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं, प्लीज आप ऐसे ही फॉलो करिएगा, आंसर आएगा। आपको नंबर ऑफ एटम चाहिए, किसकी मदद लेनी पड़ेगी, कौन है यहां, मैं, मतलब आप, मतलब यूनिटरी मेथड। तो चलिए लिखते हैं, एक अमोनिया इन 1 अमोनिया में कितने नाइट्रोजन एटम, 1 नाइट्रोजन एटम। कितने हाइड्रोजन एटम, 3 हाइड्रोजन एटम। हो गया यूनिटरी। अब यूनिटरी के बाद कौन आता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। क्या क्वेश्चन में कहीं भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया है, नहीं दिया, नहीं पता। फिर पीछे आइए, कौन मिला, मोल। क्या कहीं मोल दिया है, जी हां, यहां पे आपको मोल दिया है। तो अगर आपको नंबर ऑफ पार्टिकल पता चल जाए, कैसे पता चलेगा, दैट इज मोल इंटू एवोगाड्रोस नंबर। कितना मोल भाई, आपको क्वेश्चन में कितना मोल दिया है, 1 मोल दिया है। 1 मोल पार्टिकल आ जाएगा, एवोगाड्रोस नंबर Na से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए, एक पार्टिकल में 1 नाइट्रोजन एटम, तो इतने पार्टिकल में कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम कितने हो जाएंगे, एक पार्टिकल में 1, तो इतने पार्टिकल में इंटू 1 इंटू Na, कितना हो जाएगा ये, Na नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम हो जाएगा। सिमिलरली हो सकता है आपको लगे कि अरे ये क्या हो रहा है, मैं बता रहा हूं, 4 एग्जांपल तक आप वेट करिए, बहुत एक ही प्रोसीजर है, बहुत आसानी से आंसर आएगा, देखते चलिए। अब एक पार्टिकल में 3 हाइड्रोजन, भाई एक पार्टिकल में देखा था आपने यूनिटरी 3, तो इतने पार्टिकल में कितना हो जाएगा बोलिए, 3 इंटू 1 इंटू Na, कितना हो गया, 3Na। सो सिंपल। चलिए मैं थोड़ा सा ऊपर चला जाता हूं ना। जैसे अगर मुझसे क्वेश्चन में पूछ देता, जैसे मैं करता हूं, पहले बहुत एक एक लाइन बाय लाइन काम करेंगे, अच्छे से कोशिश करेंगे आपका क्लियर हो। जैसे अगर मुझसे ये पूछता, फाइंड द इन 3 मोल, या ऐसा 4 मोल अमोनिया, 4 मोल आप अमोनिया ना देके आपको ग्लूकोज देते, फाइंड द नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन एटम। हमसे ये पूछ देता कि इन 4 मोल, 4 मोल मैंने आपको ग्लूकोज दिया, बताइए कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन एटम कितना होगा। चलिए इसको मैं सॉल्व कर देता हूं। मैं इसको कर दे रहा हूं यहां पे। अगेन क्या कह रहा है क्वेश्चन में, फाइंड द कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन एटम। क्या चाहिए आपको, नंबर ऑफ एटम चाहिए। कौन हेल्प करेगा, यूनिटरी मेथड हेल्प करेगा। प्लीज आप स्टेप स्किप मत करिएगा, आप जब सीख जाओगे ना तो आप खुद ही स्किप कर सकते हो, पहले आप सीख लीजिए। पहले आप ग्लूकोज का एक पार्टिकल बनाइए, आपने ले लिया। एक बात बताइए, इसके एक पार्टिकल में कितना कार्बन एटम, 6।
कितना हाइड्रोजन एटम 12, कितना ऑक्सीजन एटम 6। आपने यहां पे लिख लिया नंबर ऑफ एटम। अब नंबर ऑफ एटम तो आप यूनिटरी मेथड यूज कर लिया। अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स, क्या इस पूरे क्वेश्चन में कहीं भी पार्टिकल्स की बात की गई? कहीं पार्टिकल लिखा है? नहीं लिखा है। तो पार्टिकल कहां से आएगा? मोल से आएगा। चलिए, तो नंबर ऑफ पार्टिकल अगर मुझे चाहिए तो मुझे पता होना चाहिए मोल। अगर मोल पता चल जाए तो मजा आ जाए। मोल पता चल जाए तो हम एवोगाड्रो से मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्या क्वेश्चन में मोल है? जी हां, क्वेश्चन में मोल दिया है, तो आप लिख लीजिए 4 मोल। अब एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो गए आपके क्या? नंबर ऑफ पार्टिकल्स। सो सिंपल। अब देखिए, इन 1 ग्लूकोज पार्टिकल नंबर ऑफ कार्बन एटम इज 6। तो कितने पार्टिकल्स हैं? 4 इंटू Na में कितना हो जाएगा? बोलिए जरा। 6 इंटू 4 इंटू Na, 24 Na। सिमिलरली हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? हाइड्रोजन कितना हो जाएगा बताइए जरा। टोटल नंबर ऑफ, टोटल कितना हो जाएगा? तो एक में 12, तो इतना में कितना? 12 4 जा 48 Na। Na की वैल्यू आप चाहे तो रख सकते हैं। सिमिलरली ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? टोटल, टोटल में ऑक्सीजन की बात कर दूं तो एक पार्टिकल में आपका कितना? 6। तो टोटल में कितना? फिर जाएगा 24 इंटू Na। क्लियर है? ठीक है। चलिए, अब मैं थोड़ा सा और पीछे आ जाता हूं। हो सकता है आपको क्वेश्चन में मोल न दिया हो, तो क्या कीजिएगा? चलिए उसको भी देख लेते हैं। अब थोड़ा और पीछे आ जाते हैं। चलिए देखिए, क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप, बोला ना आपको स्टेप बाय स्टेप करना है। देखिए, जैसे मैं एक क्वेश्चन दूं आपको, जैसे ऐसे लिखा है कि फाइंड द नंबर ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एटम इन 720 ग्राम ऑफ व्हाट? ग्लूकोज। चलिए सॉल्व करते हैं। एक बात बताइए, अगेन आप क्वेश्चंस को पहले रीड करिए, वही स्टेप बार बार। आपसे पूछा है कि आप बताइए नंबर ऑफ एटम। नंबर ऑफ एटम बताना है। किसकी मदद लीजिएगा आप? यूनिटरी मेथड की। चलिए देखा जाए, आप एक ग्लूकोज का पार्टिकल लीजिए और बताइए इसमें कितने कार्बन एटम? 6 कार्बन एटम। कितने हाइड्रोजन एटम? 12 हाइड्रोजन एटम। कितने ऑक्सीजन एटम? 6 ऑक्सीजन एटम। हो गया हमारा यहां तक का स्टेप। अभी क्या चाहिए? नंबर ऑफ पार्टिकल चाहिए। क्या आपको कहीं भी क्वेश्चन में नंबर ऑफ पार्टिकल दिया है? जी नहीं दिया है। तो क्या होना चाहिए? कहां से आएगा ये? मोल। अगर मुझे मोल पता चल जाए तो मैं एवोगाड्रो से मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ पार्टिकल पता कर लूंगा। क्या क्वेश्चन में मोल दिया है? जी नहीं। इस बार आपको मोल भी नहीं दिया है। अब कौन है? मोल के पीछे आइए। हाँ, वेट। जी हां, आपको वेट दिया है। मतलब मोल कहां से आएगा? वेट ऑफ द सब्सटेंस इन ग्राम। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ग्राम। अगर आपको मिलीग्राम में दिया है तो ग्राम में बदल लीजिए, ठीक है। किलोग्राम में दिया है तब भी आप ग्राम में बदल लीजिए। वेट इन ग्राम, चूंकि ये कम मॉलिक्यूल है, बड़ा कंपाउंड है, तो मॉलिक्यूलर वेट, तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ C6H12O6 क्या होगा? वेट दिया है? जी हां दिया है, 720 बाई। अब ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट निकाल लीजिए। कैसे निकालिएगा? देखिए समझिए, ये हो जाएगा 6 इंटू 12, क्योंकि एक कार्बन का 12, तो कितने कार्बन? 6। हाइड्रोजन का 12 इंटू 1, क्योंकि एक हाइड्रोजन का आपका 1, तो 12, और 6 इंटू 16 क्या हो जाएगा? 72 प्लस 12 प्लस 90, 16 96, 96, 6 4 10, 7 1 8, 9 7 16 18, 180। ठीक, तो आप 180 रख दीजिए। कितना आ रहा है बताइए? ये आपका आएगा 4
देखिए 18 4 जा 4, 4 आ गया क्या, मोल। तो पार्टिकल्स कितने हो जाएंगे, देखिए भाई वेट बाय मालिक्यूलर वेट क्या है, मोल ही तो है। अब पार्टिकल्स कितना हो जाएगा, 4 इंटू एन पार्टिकल, सो सिंपल। तो एक पार्टिकल का पता चल गया। अब इतने पार्टिकल का तो मैं लिख देता हूं यहां पे, तो एक पार्टिकल, सो टोटल नंबर, यहां पे डायरेक्ट लिखता हूं मैं, टोटल नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। चलिए देख लिया जाए क्या कह रहा है। एक पार्टिकल में 6, तो इतने पार्टिकल में तो 6 4 जा 24 Na। एक पार्टिकल में 12, तो इतने में 12 4 जा 48 Na। फिर एक पार्टिकल में 6, तो इतने में 6 4 जा 24 Na। क्लियर है। एक और क्वेश्चन मैं करा देता हूं इस पे, ठीक है। तो एक एक करके आप स्टेप फॉलो करिए, आपके आंसर आएंगे। मैं पूरा कोशिश करूंगा कि ये टॉपिक बहुत ही इजी बनाया जा सके, ताकि आप उसको सॉल्व करिए अच्छे से अपना एग्जाम दीजिए, अपने लाइफ में आप आगे बढ़िए, ठीक है। चलिए मैं एक और क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूं आपके लिए। जैसे अगर मुझसे कभी पूछे कि फाइंड द नंबर ऑफ कार्बन, हमेशा कार्बन ही क्यों, नंबर ऑफ हाइड्रोजन सल्फर ऑक्सीजन इन 196 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। कोई भी क्वेश्चन मैं छोड़ूंगा नहीं, हर तरीके का जो क्वेश्चन होगा मैं टच करूंगा। आज मैं पूरे लेक्चर में इसकी बात कर रहा हूं, अभी मैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन भी इंक्लूड करूंगा। देन नेक्स्ट लेक्चर में भी मैं इसी तरह से न्यूमेरिकल आपको दूंगा। उसके बाद पूरा जितने बुक में जो जो भी क्वेश्चंस हैं, पूरा एक लेक्चर पूरा उसको कराऊंगा। हो सकता है क्वेश्चंस रिपीट होने दीजिए, लेकिन आपको क्लियर होना चाहिए, मेरा मेन एजेंडा ये। चलिए क्या चाहिए भैया, फाइंड द नंबर ऑफ हाइड्रोजन सल्फर ऑक्सीजन एटम। क्या चाहिए आपको, नंबर ऑफ एटम। अगेन आपको नंबर ऑफ एटम चाहिए, कौन हेल्प करेगा, यूनिटरी मेथड। चलिए देखा जाए, आप H2SO4 का एक पार्टिकल लीजिए, बताइए कितना हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन एटम, उसके बाद कितना सल्फर, 1 सल्फर एटम। आप स्किप मत करिए, एक एक स्टेप फॉलो करिए, देखिए आंसर आएगा 4 ऑक्सीजन एटम। जब आप सीख जाओगे उसके बाद आप उड़ाते रहिए, है ना। शुरू में बाइक सीखते हो आप तो, या साइकिलिंग सीखते हो तो थोड़ा थोड़ा इधर उधर हिलने लगता है। एक बार सीख लिए तो फिर हाथ छोड़ के चलाते लगते हैं ऐसे पीछे, और ऐसे चला के दूसरों को ओ नमस्ते, या ऐसे भी करते हैं। सो अब देखा जाए यहां पे, अब हो गया यूनिटरी मेथड क्लियर। नंबर ऑफ पार्टिकल चाहिए, क्या इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया है, जी नहीं दिया है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमको चाहिए, क्योंकि यही तो कनेक्टिविटी है ना, रास्ता है, यहां जाने के लिए ये आना है, ये जानने के लिए ये आना है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल कहां से आएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल आपका आएगा मोल से, मोल इंटू एवोगाड्रोस। क्या इस क्वेश्चन में मोल दिया है, नहीं दिया है। अब मोल नहीं दिया है तो उसके पीछे आ जाइए, क्या बोलिए क्या है ये, वेट ऑफ द सब्सटेंस इन ग्राम बाय इट्स मॉलिक्यूलर वेट। क्या वेट दिया है ग्राम में, जी हां दिया है 196। इसमें मैं मिलीग्राम भी रखूंगा, लेकिन आगे वाले लेक्चर में, पहले मैं यहां पे बेसिक बात कर रहा हूं। तो वेट ऑफ द ग्राम कितना हो जाएगा बोलिए, 196। अब H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट कैसे आएगा, देख लीजिएगा, ये आ जाएगा 2 हाइड्रोजन का 2 32 और 64। देखिएगा ये आपका 98 आया, 98 टू जा 196, ठीक है। 2 16 2 18 19 2, तो 2 मोल आ गया। तो पार्टिकल्स कितना हो जाएंगे, 2 इंटू Na, भाई मोल इंटू Na से मल्टीप्लाई करेंगे आपका पार्टिकल आ गया। अब वही गीत बार बार, क्या कह रहा है, एक पार्टिकल में इन 1 H2SO4 आपका, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं ना यहां पे, टोटल, नाउ टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन। एक बात बताइए,
एक पार्टिकल में 2 हाइड्रोजन, तो इतने पार्टिकल में तो 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा बोलिए, 4 इंटू Na। ठीक। सल्फर की बात की जाए तो एक पार्टिकल में एक सल्फर एटम, इतने पार्टिकल में तो 1 इंटू 2 2 Na सल्फर एटम। अब किसकी बात की जाए, ऑक्सीजन, तो एक पार्टिकल में 4 ऑक्सीजन एटम, इतने में तो 4 टू जा 8 इंटू Na। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन पे चला जाता हूं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पे सेम वही सिनारियो, वही गीत है, वही गीत आपको गाना है। बस आप क्या करते हो, लिरिक्स भूल जाते हो। कैसे लिरिक्स भूलते हो, आप एक थोड़ा सा गाओगे फिर कूद जाते हो, अरे आता है, ऐसा नहीं। पहले आप सीख लीजिए, जब आपको लगे कि अब आप स्किप कर सकते हो तो आप एक एक स्टेप हट सकते हैं, लेकिन सीख लीजिए। जैसे एक अच्छा क्वेश्चन मैं आज शुरू करता हूं, क्वेश्चन पूछता हूं मैं कि फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 51 ग्राम ऑफ अमोनिया। मुझे इसका आंसर चाहिए। देखिए मैं करता हूं, बताइए क्या सबसे पहले मुझे क्या लिखना चाहिए, आप खुद से सोचिए क्या लिखना चाहिए, क्या लिखने वाला हूं मैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए। कौन हेल्प करेगा मेरी, आप करोगे तो करो। यूनिटरी मेथड, 1 अमोनिया पार्टिकल ले लीजिए। देखिए जरा, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर। एटम, चूंकि अब यहां पे जो इसका एटॉमिक नंबर है, क्योंकि चार्ज तो है नहीं, तो जो इसका एटॉमिक नंबर है वही इसका इलेक्ट्रॉन हो गया। कितना इलेक्ट्रॉन हो गया इसका, 7। अब इसका एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन कितना, 1, तो एक ही इलेक्ट्रॉन हो गया। लेकिन कितने हाइड्रोजन है, 3, तो प्लस 3 इंटू 1, टोटल कितना हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। कितना हो गया, 10। मैं चार्ज वाला भी करा दूंगा, निश्चिंत रहिए, इसमें कोई चार्ज नहीं है, इसलिए प्रोटॉन इक्वल टू इलेक्ट्रॉन लिख दिया। अगर चार्ज होता तो मैं उसको भी कर दूंगा, टेंशन मत लीजिए। तो सबसे पहले आपने पता किया यूनिटरी मेथड का, ठीक है। अब क्या चाहिए मुझे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। क्या इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया है, जी नहीं दिया है। तो चलिए लिखते हैं, पहले फार्मूला लिख लीजिए। नंबर ऑफ पार्टिकल क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल मोल इंटू एवोगाड्रोस नंबर। क्या इस क्वेश्चन में कहीं भी आपको मोल दिया है, जी नहीं दिया है। तो मोल के पीछे का रास्ता क्या है बताइए, वेट ऑफ द सब्सटेंस इन ग्राम बाई मॉलिक्यूलर वेट। क्या वेट दिया है, जी हां दिया है, 51 ग्राम। अमोनिया का मॉलिक्यूलर वेट, नाइट्रोजन का आपका कितना हो जाएगा, 14, और हाइड्रोजन का 1, तो 3, 14 प्लस 3 कितना होगा, 17। तो 7 कितना होगा, 3 हो गया, 7 3 जा 17 3 जा 51। 3 मोल पता चल गया। क्या पता चल गया, मोल। तो पार्टिकल कितना हो जाएगा, 3 इंटू Na। ये हो गए नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक, तो एक पार्टिकल हो गया, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पहुंच गए। तो एक पार्टिकल में आपका 10 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा बताइए। एक पार्टिकल में 10, तो इतने में कितना, 10 इंटू 3 इंटू Na, दैट इज इक्वल टू 30 इंटू Na। हर बार मैंने आपको पहले ही रामबाण दे दिया, आपको ब्रह्मास्त्र दे दिया है। आप इसको बस सही से रखिए, सही से चढ़ाइए और सही से चलाइए, स्टेप मत छोड़िएगा। चलिए मैं एक और क्वेश्चन कर देता हूं आपके लिए, 2 और क्वेश्चन कर दूंगा, तो आई होप आपका अच्छे से क्लियर होगा। चलिए, जैसे अमोनिया न दिया, सपोज करो आपको अमोनिया नहीं दिया, अमोनिया न देखिए, CH4 दे दे, ठीक है ना, मेथेन दे दे आपको। जैसे आपको लिख दे कि भाई आप टोटल नंबर बताइए, कितने में बताइए, आप ले लीजिए 64 ग्राम आप मेथेन ले लीजिए। क्या ले लीजिए, मेथेन ले लीजिए, मतलब CH4 ले लीजिए। आज और अभी फिर वही स्टोरी, फिर वही कहानी। क्या कह रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 64 ग्राम ऑफ CH4। क्या चाहिए भैया आपको, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कौन हेल्प करेगा, फिर आप ही करोगे, यूनिटरी मेथड। चलिए पहले आप एक लिखिए, CH4। आपने एक पार्टिकल CH4 लिखा,
कौन है कार्बन और कौन है हाइड्रोजन। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। एटम चूंकि न्यूट्रल है तो जितना प्रोटॉन उतना इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन का 1 होगा इलेक्ट्रॉन क्योंकि एक ही प्रोटॉन है, लेकिन क्वेश्चन यहां कितने हाइड्रोजन 4, तो अगेन आपका कितना आ गया 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। 6 इलेक्ट्रॉन ये दे देगा, 4 ये दे देगा, टोटल कितना हो गया 10। अगेन आप तो ये आपने हेल्प कर दिया। क्या आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स पता है क्या? देखिए क्वेश्चन में कहीं नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया जी, नहीं दिया नंबर ऑफ पार्टिकल इज क्वेश्चन मार्क। कौन हेल्प करने के लिए आ गया है? मोल। मोल इंटू इन्हें पता चल जाए तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ जाएगा। क्या क्वेश्चन में मोल दिया है? नहीं दिया है। मोल भी असहाय हो गया। कौन मदद करेगा इसका? वेट। वेट ऑफ द सब्सटेंस इन ग्राम बाई इट्स एटॉमिक वेट, या फिर क्या लिखा जाए, क्योंकि अमोनिया है मॉलिक्यूलर वेट ले लिया जाए। क्या वेट दिया? वेट है जी हाँ। वेट आपका साथ नहीं छोड़ेगा। मतलब मोटापा पतले हो सकते हैं, मोटापे पे मेरा कोई वो नहीं है। 64 बाई इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा 12, कार्बन का 12 प्लस एक हाइड्रोजन का 1 तो 416, तो 16 कितना हो जाएगा 64। एक्चुअली ऐसा नहीं है कि मतलब ये मैं इसको जानबूझ के ही रख रहा हूं ताकि डिवाइड करने में इजी हो, वरना थोड़ा सा टाइम लगेगा ना। मान लो अगर सपोज करो यहाँ पे 32 होता या 8 होता तो 0.5 हो जाता, या हम लोग रख लेते हैं, ये क्वेश्चन कर ही दे रहा हूं मैं। सपोज करें मैं यहाँ पे 8 ग्राम देता तो आप क्या करते, यहाँ पे 8 रखते हैं तो 1/2 होता, तो ये कितना हो जाता 0.5 हो जाता। ठीक है, तो कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो जाते हैं? मोल तो आपने पता कर लिया, ठीक है, तो 0.5 इंटू Na हो जाता। ठीक, तो एक पार्टिकल में आपके कितने इलेक्ट्रॉन थे 10, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा एक पार्टिकल में 10, और टोटल पार्टिकल कितना आया 0.5 इंटू Na, कितना हो जाएगा 5 इंटू Na। सो सिंपल। क्लियर है? तो आपको कभी भी क्वेश्चन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछे, नंबर ऑफ प्रोटॉन पूछे, चलिए क्वेश्चंस कर ही लेते हैं, प्रोटॉन पे भी कर लेते हैं। जैसे मैं लिख दूं यहां पे, एक क्वेश्चंस कर लेते हैं यहां पे। जैसे अगर मुझसे पूछे, ऐसा क्वेश्चन मिलेगा आपको, मैं तो अभी कोई क्वेश्चन देखा नहीं, मैं बस उस पैटर्न पे आपको करा रहा हूं। मैं पहले आपको इस लेक्चर में पूरा वेट से मोल, मोल से पार्टिकल, पार्टिकल से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या एटम या मॉलिक्यूल्स पे काम कर दे रहा हूं। एक प्रोटॉन पे काम कर देता और एक मॉलिक्यूल्स पे, तो पूरा काम हो जाएगा। वही स्टेप फॉलो करेंगे। देन मैं एक बार वॉल्यूम के साथ काम कर लूंगा और कंसंट्रेशन के साथ। तो 2 लेक्चर में पूरा एक बार मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा देता हूं, एंड एक पूरा लेक्चर में सब मिक्स्ड करके करा दूंगा हर तरह का प्रॉब्लम, तो आपका बहुत बेस से अच्छा से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे इसमें बात करूं, क्वेश्चन है कि फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, तो तुम कहोगे बस ये नाम के लिए लिखा है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, नहीं नाम के लिए नहीं, वो काम के लिए। प्रोटॉन न्यूट्रॉन इन 42 ग्राम ऑफ N पे 3-, अगर मोल दे देता तो स्टेप छूट जाता, हम यहीं से सॉल्व कर देते। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन में वो पार्टिकल भी देके ही काम चला लेते हैं, तो वो बात की बात है, वो हम बाद में समझेंगे। पहले हम पूरा समझ लें सिनेरियो क्या है, निष्कर्ष इजी होगा। फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन चाहिए, प्रोटॉन चाहिए, न्यूट्रॉन चाहिए, कौन मदद करेगा? ऑफ कोर्स तुम्हें ही करना होगा। कौन हो तुम? यूनिटरी मेथड। देखो पहले आप n पे 3- ले लीजिए। क्या है इसका एटॉमिक नंबर 7। एटॉमिक नंबर हमेशा नीचे लिखिएगा, क्योंकि आपका सू नंबर जो जूते का नंबर होता है नीचे ही रहता है। ऊपर हो गया इसका एटॉमिक मास 14। भार, दिमाग होता है ज्यादा भार यहीं पे है, सबसे ज्यादा दिमाग को ही सहना पड़ता है। तो आपका एक पार्टिकल हुआ। चलिए हम बात करते हैं प्रोटॉन की। एटम न्यूट्रल हो चाहे चार्ज हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एटॉमिक नंबर हमेशा प्रोटॉन के बराबर होगा, दैट इज इक्वल टू 7। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। अगर एटम न्यूट्रल होता
तो जितना एटॉमिक नंबर होता, मतलब जितना प्रोटॉन होता उतना ही इलेक्ट्रॉन होता। ये तब होता जब एटम न्यूट्रल है, क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन मिलकर एटम को न्यूट्रल बनाएंगे। लेकिन यहां पे 3 माइनस है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन और आ गया और खाया, 3 को जोड़ दिया, कितना हो गया 10 इलेक्ट्रॉन। अब न्यूट्रॉन कहां से आएगा? हमको पता है कि जो एटॉमिक मास होता है वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के बराबर होता है। एटॉमिक मास 14 है, प्रोटॉन आपने निकाल लिया 7, तो यहां से न्यूट्रॉन निकल के कितना आ जाएगा 7 निकल के आ जाएगा। ठीक है यहां पे। अच्छा, आपने यूनिटरी मेथड से मेरी हेल्प कर दी। अब बताइए नंबर ऑफ पार्टिकल्स, बताइए कितना नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। हमें चाहिए नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया होता तो एक में इतना, तो इतने पार्टिकल में कितना, लेकिन कहीं भी क्वेश्चन में नंबर ऑफ पार्टिकल नहीं दिया है, तो हमने क्या पता करना है, मोल। चलिए हम स्टेप बाय स्टेप लिखिए, देखिए आपका आंसर आएगा। मोल इंटू Na। क्या मोल दिया है? जी नहीं, मोल भी नहीं दिया है। तो मोल की मदद कौन करेगा? मोल की मदद करेगा वेट। वेट ऑफ द सब्सटेंस इन ग्राम बाय इट्स मॉलिक्यूलर वेट। सपोज करिए कि अगर मान लो ग्राम में ना देके मिलीग्राम में देता, सपोज ऐसा लिख देता ना 42 mg लिख देता, मिलीग्राम लिख देता, तो हम लोग क्या करते? तो देखिए कैसे होता है ये। अब ये पहले स्टेप समझ गया। देखिए क्या होता है, पहले ये लिखते हैं क्या होता है। देखिए वेट ऑफ द सब्सटेंस 42 मिलीग्राम को ग्राम में बदलते बाय इट्स मॉलिक्यूलर वेट। नाइट्रोजन सॉरी एटॉमिक वेट, यहां पे आपको एटॉमिक, क्योंकि एटम यूज हुआ है तो आप एटॉमिक वेट यूज करेंगे। ठीक है, तो नाइट्रोजन कितना हो गया 14, डिवाइड कर दीजिए कितना हो गया 14 3 जा इंटू 10 टू पावर -3, ये हो गया आपका नंबर ऑफ मोल्स। तो पार्टिकल कितना होगा 3 इंटू 10 पावर -3 इंटू Na हो गया। ये हो गया आपके टोटल पार्टिकल्स आ गए। अब बताइए टोटल की बात करता हूं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की, या पहले प्रोटॉन की बात कर लेते हैं। प्रोटॉन का क्या सिनारियो होगा? अब प्रोटॉन का सिनारियो क्या होगा देख लिया जाए। तो एक पार्टिकल में आपका 7, टोटल पार्टिकल कितने हैं? इतना 3 इंटू 10 टू द पावर -3 Na, कितना हो जाएगा 7 3 जा 21 10 पावर Na। अगर इलेक्ट्रॉन की बात करता तो एक पार्टिकल में 10, तो इतने में कितना होता 10 इंटू 3 30 इंटू 10 टू द पावर -3 Na। अगर न्यूट्रॉन पूछता तो एक पार्ट पूछ ही रहा है, एक पार्टिकल में कितना आपका 7, तो इतना में 7 3 जा 21 इंटू 10 टू द पावर -3 Na हो गया आपका। क्लियर है? ठीक है, तो एक और क्वेश्चन कर देता हूं मैं। ठीक है, सपोज करिए अगर आपसे पूछता, एक और कर देता हूं ताकि आपकी अच्छे से और प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, अच्छे से आप प्रैक्टिस करते रहिए, पूरा अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करते रहिए। आपके एग्जाम के लिए बोर्ड हो चाहे एंट्रेंस हो, फर्दर बहुत मदद करेगा। एंट्रेंस पे भी मैं लेके आऊंगा पूरा, मैं आपके लिए एंट्रेंस पे भी काम करूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बोर्ड बेसिक क्लियर करा दूं। तो एंट्रेंस के लिए भी वीडियोस आएंगे, वो भी बनाऊंगा मैं। आप निश्चित रहे। न्यूमेरिकल्स मैं पूरा सेट सिर्फ न्यूमेरिकल्स पे काम करूंगा, पूरा न्यूमेरिकल्स, अप्रोच टुवर्ड्स न्यूमेरिकल, एंड लास्ट में जाके मैं आपको थ्योरी, और थ्योरी मैं दे भी रहा हूं, आप देख सकेंगे। तो फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन इन O2 माइनस ऑफ कितना होगा 36 ग्राम दे देता। ठीक है यहां पे तो सिंपल। अगेन आपको क्या चाहिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन चाहिए। कौन मदद करेगा आपकी? यूनिटरी मेथड मदद करेगा। तो O पे 2 माइनस कितना एटॉमिक मास 16, इसका एटॉमिक, अच्छा इसको बदल के कुछ और रखते, कोई मेटल रखते ना ताकि मजा आ जाए, थोड़ा सा अलग अलग रखते हैं। 23 सोडियम रख देते हैं, प्लस लिख देते हैं, तो इसका प्रोटॉन न्यूट्रॉन थोड़ा अलग आएगा। एटॉमिक मास इसका 46 रख देते हैं ताकि डिवीजन करने में दिक्कत ना हो। चलिए, तो यूनिटरी मेथड आपका हेल्प करेगा। करिए जरा आप मेरा हेल्प, बताइए कितना एटॉमिक नंबर इक्वल टू प्रोटॉन कितना होगा? हमेशा 11। ये हमेशा होगा, एटॉमिक नंबर हमेशा प्रोटॉन के बराबर होगा, चाहे एटम न्यूट्रल हो या फिर ना हो। ठीक है, दिक्कत होता है इलेक्ट्रॉन में।
इलेक्ट्रॉन की बात करें, अगर एटम न्यूट्रल होता तो जितना प्रोटॉन होता उतना इलेक्ट्रॉन होता, लेकिन इस पे क्या चार्ज है, +1, मतलब एक इलेक्ट्रॉन चला गया, कितना हो गया, 10 हो गया। ठीक है, यहां पे उसके बाद एटॉमिक मास जो होगा वो प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के बराबर है, तो एटॉमिक मास 23 और ये कितना है, प्रोटॉन कितना, 11 प्लस n कितना हो जाएगा, ये 12, माइनस करोगे आप तो 12 आ जाएगा। तो आपने यूनिटरी मेथड की हेल्प ले ली। अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्वेश्चन में नहीं है, कहां से आएगा, मोल से। तो नंबर ऑफ पार्टिकल जो आप निकालोगे वो आएगा मोल इंटू Na से। मोल कहां से है, क्या मोल है क्वेश्चन में, नहीं दिया है, कहां से आएगा वो, वेट ऑफ द एटम इन ग्राम बाई इट्स, क्या लिखेंगे आप, एटॉमिक वेट। क्या आपको वेट दिया है, जी हां आपको वेट दिया है 23/11, ठीक है ना, सॉरी 23, वेट कितना दिया, 46, सॉरी 46 दिया है, एटॉमिक वेट कितना है 23, कितना हो जाएगा ये 2 मोल हो गए। तो पार्टिकल्स कितने हो जाएंगे, 2 इंटू Na, पहुंच गया आप पार्टिकल्स पे, मोल इंटू Na। अब टोटल लिख लीजिए, बताइए जरा क्या होगा टोटल। एक पार्टिकल में 11 प्रोटॉन, तो टोटल में 11 टू जा कितना, 22 Na। इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, एक पार्टिकल में 10, तो इतना में कितना 20 Na। उसके बाद एक पार्टिकल में न्यूट्रॉन कितना 12, तो कितना हो जाएगा, अगेन सॉरी 12 नहीं, एक पार्टिकल 12, तो 12 टू जा कितना 24 Na। क्लियर है, आई होप आपको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालना समझ में आ गया हो। एक लास्ट जिसकी मैंने बात नहीं की, इस पे भी काम कर दिया, यहां काम कर दिया, इस पे कर ही रहे, इस पे भी कर लेते हैं, ठीक है। चलिए इस पे भी काम कर लेते हैं, हर टॉपिक आपको समझ में आ जाए, पूरी यही मेरी कोशिश रहेगी। बस स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो करिए, काम हो जाएगा। देखिए कैसे, ध्यान समझिएगा। हाँ, जैसे मैं एक क्वेश्चन पर इजी बना देता हूं कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एटम। चलिए टोटल नंबर ऑफ एटम भी पूछ दिया मैंने, कॉमा, फिर नंबर ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन एटम एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इन 88 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको, देखिए कैसे करेंगे हम। क्या पूछ रहा है आपसे, टोटल नंबर ऑफ एटम, तो पहले आपको नंबर ऑफ एटम पता चल जाए तभी तो आप टोटल निकालिएगा। एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल्स भी आपसे पूछ रहा है, एटम भी पूछ रहा है, कौन आदमी आपकी हेल्प करेगा, मैं हेल्प करूंगा आपकी, आपको स्वयं करना होगा। तो एक पार्टिकल लिखिए, CO2 लिख लिया आपने। एक बात बताइए, ध्यान समझिएगा, कितना कार्बन एटम, 1 कार्बन एटम, कितना ऑक्सीजन एटम, तो आपको 2 दिख रहा होगा, ऑब्वियसली, वेरी गुड, 2 ऑक्सीजन एटम। मॉलिक्यूल्स कितना हो गया, मॉलिक्यूल्स क्या होता है, जब एटम को हम कंबाइन करते हैं ना, ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन जब कंबाइन हो क्या बनेगा, तो मॉलिक्यूल्स कितना है, 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है। एटम तो आप इंडिविजुअल पार्टिकल, ये एटम 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 कंबाइन होकर क्या बना, मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल्स तो आपका एक ही हुआ ना यहाँ पे, O2 मॉलिक्यूल, तो 1 मॉलिक्यूल हुआ। यहां तक आपको समझ में आना चाहिए, एटम एक मॉलिक्यूल और एक मॉलिक्यूल में 2 एटम कंबाइन होकर मॉलिक्यूल बनाता था, यही कॉन्सेप्ट था। चलिए अब कौन चाहिए आपको, टोटल अगर एटम पूछता, टोटल एटम पूछेगा, टोटल की अगर बात करता, टोटल नंबर ऑफ एटम यहीं पे बताता हूं मैं, टोटल नंबर ऑफ एटम इन वन पार्टिकल, एक पार्टिकल में, तो कितना हो जाएगा, कार्बन 1 2 ऑक्सीजन, तो टोटल कितना हो गया 3, एक पार्टिकल में। ये देखिए टोटल नंबर ऑफ एटम इन 1 पार्टिकल बोल रहा हूं, एक पार्टिकल में,
क्वेश्चन में जो जो डिमांड है, क्वेश्चन में जो भी डिमांड है पहले यूनिटरी की हेल्प लेंगे। अब पता करिए नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अगर मैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स लिखूं तो क्या होगा, हमें चाहिए मोल। मोल में कौन मदद करेगा, एवोगाड्रोस। क्या यहां पे मोल है, जी नहीं, मोल नहीं दिया है। तो मोल की मदद कौन करने वाला है, वेट ऑफ द सब्सटेंस इन ग्राम बाय इट्स मॉलिक्यूलर वेट। क्या है वेट, 88 और CO2 का कितना हो जाएगा, एक कार्बन का 12 और दो ऑक्सीजन का मिला के, एक ऑक्सीजन का 16 तो दो का 32 प्लस 12 कितना हो जाएगा 44। कितना हो गया आपका ये 2, ताकि इजी हो जाए कैलकुलेशन। यहां पे कैलकुलेशन पे कंसंट्रेशन नहीं है, यहां पे मेरा जो कंसंट्रेशन है वो आपको मेथड पे है, इसलिए मैं थोड़ा सा इजी वैल्यू रख रहा हूं। तो क्या हो जाएगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स 2 into Na। ठीक है, हो गया नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब एक बात बताइए, अब देखिए सॉल्व करते हैं। एक CO2 में 1 कार्बन एटम, तो इतने सारे में कितना, तो कितना हो जाएगा, टोटल लिख देता हूं मैं यहां पे, टोटल। तो एक CO2 में एक, तो टोटल में कितना, 1 into 2 into Na, तो टोटल कार्बन एटम होता है 2 into Na। ऑक्सीजन एटम की बात की जाए तो एक में कितना, 2, टोटल कितना 2, तो 2 into 2 कितना हो गया 4 into Na। टोटल एटम कितना हो जाएगा, 4 plus 2 कितना 6 Na। अच्छा, इसको ऐसे भी निकाला जा सकता था, कैसे, टोटल नंबर ऑफ एटम कितना है, एक पार्टिकल में कितना एटम है 3, एक पार्टिकल में कितना एटम, 2 plus 1 कितना 3, तो टोटल कितना हो 3 into 2 6 Na। चाहे ऐसे अलग करके निकाल लीजिए, चाहे वैसे निकाल लीजिए, आंसर आपका सेम आएगा। मॉलिक्यूल्स की बात करें तो एक CO2 में एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, तो टोटल कितना CO2 है 2 into Na। तो टोटल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एक में, एक CO2 में 1, तो इतना में कितना 1 into 2 दैट इज इक्वल टू 2 into Na। तो ये रहा कंप्लीट इंफॉर्मेशन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम, मॉलिक्यूल्स, सबको कंबाइन करके मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको यहां से समझा दिया। मैं अगेन एक बार फिर से समझा देता हूं आपको। क्वेश्चन में कभी भी आपसे इलेक्ट्रॉन पूछे, प्रोटॉन पूछे, न्यूट्रॉन पूछे, या आपको नंबर ऑफ एटम पूछे या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछे, आप खुद की हेल्प लेंगे। वो कौन है, यूनिटरी मेथड है। यूनिटरी मेथड की हेल्प पहले आप ले लीजिए, उसके बाद आप देखिए नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना है। अगर वो आपको दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो आप किसको पता करिए, मोल। कैसे आएगा, मोल में आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एवोगाड्रोस नंबर से। अगर मोल भी नहीं दिया है तो आप इसको यूज करेंगे, और ये तो दिया ही होगा। अगर नहीं दिया है तो आपको एसटीपी या एनटीपी दिया होगा, जिसकी मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपसे बात करने वाला हूं, और कंसंट्रेशन पे काम करूंगा। कंसंट्रेशन भी से भी मोल निकाला जा सकता है, तो ये नेक्स्ट लेक्चर में हम बात कर लेंगे। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया हो, अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।